अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन। आइए सीधे टॉपिक पे बात करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए मैंने यहां पे लिख करके रखा है। आज का जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग तो चलिए आपने कई बार पढ़ा, स्टैंडर्ड 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपसे अभी पूछ लूं तो आप बता नहीं पाओगे। यार ये छोटी सी बात है लेकिन सबको ही भूल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार पढ़ लो। लेकिन हमारे आईसीएआई का कहना है कि डेफिनेशन को सिर्फ डेफिनेशन के लिए मत पढ़ो। आप डेफिनेशन से आप क्या निचोड़ ले सकते हो, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो आईसीएआई ने कहा कि हमने भैया डेफिनेशन आपको दिया और आईसीएआई ने वहां से क्या निचोड़ निकाला, प्रोसीडियर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सीखना है, जानना है। तो आइए बात करता हूं पहले डेफिनेशन की। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन कहता है इट इज एन आर्ट, एक कला है। अकाउंट्स एक आर्ट है। किस चीज का? तो ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है ये अकाउंट्स का, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एंड इन टर्म्स ऑफ मेनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are of financial character and interpreting the result thereof। तो इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फिर उसको इंटरप्रीट करना। तो सर ये बहुत भारी भरकम सारा वर्ड है, इसका मीनिंग समझाइए। मैं आपको अब इसका मीनिंग समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अब एक चीज आप देखिए। यहां जो आप समझे कि हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप पैसे से मेजर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप गुड्स परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये सब मनी में आप मेजर कर सकते हो कि भाई 1 लाख का गुड्स खरीदा, 2 लाख में बेच दिया। लेकिन जरा सोचो, दो पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का, दोनों में झगड़ा हो गया एंड दिस विल इफेक्ट द बिजनेस अ लॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बट कैन यू मेजर इट इन मनी? क्या तुम कह सकते हो कि दोनों के बीच 50,000 का झगड़ा हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। तो वो इंपॉर्टेंट होते हुए भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां कह रहा है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, केवल उसी को आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और वहां से उसका कंक्लूजन निकालोगे। अंडरस्टैंड? तो यहां से आईसीएआई ने कहा कि इस डेफिनेशन को सिर्फ डेफिनेशन रटने के लिए मत पढ़ो, यहां से निचोड़ो। क्या निचोड़ सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? तो यहां से आईसीएआई ने कहा कि इस डेफिनेशन से हमने निकाला प्रोसीडियर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कि अकाउंट्स का प्रोसीडियर क्या है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका प्रोसीडियर क्या है। तो क्या क्या प्रोसीडियर है उसको उसने दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला जेनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, जेनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जन्म देना, उसको जेनरेट करना। इसका मतलब है कैसे भैया, कैसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं? थ्रू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइए एक एक टर्म को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? पहले तुम ये रिकॉग्नाइज करो कि ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जैसे आपने गुड्स खरीदा, गुड्स को बेचा, आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे किया, ये सारा आपके लिए ट्रांजैक्शन है बिकॉज दे आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करो और फिर उसको रिकॉर्ड करो। सर कहां रिकॉर्ड करो? तो आपको पता है हम लोग ट्रांजैक्शंस को इनिशियली कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं हम? कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स। तो दे आर इनिशियल रिकॉर्ड मेकिंग बुक्स। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, कैश बुक में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। ये दिस इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, करेक्ट। अब आता है क्लासिफाइंग। सर क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? हमने जर्नल बना लिया, हमने लेजर बना लिया, हमने जर्नल बना लिया, हमने कैश बुक बना लिया, हमने सब्सिडियरी बुक्स बना लिया।
अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया है, अब उसको क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। सर कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये किस किस चीज में क्लासिफिकेशन होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान से आप देखेंगे। मैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करूंगा इनकम में, मैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करूंगा एक्सपेंडिचर में, मैं उन सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करूंगा एसेट्स में, मैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करूंगा लायबिलिटीज में। यानी मैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है उसको इन अलग अलग ग्रुप्स में बांट दूंगा। ठीक है, और सर कैसे बांटूंगा मैं अलग अलग ग्रुप्स में? तो मैं अलग अलग, ये जैसे इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, इन सब का हम लोग अलग अलग क्या बना देंगे, लेजर्स। तो यहां से हम ये समझ गए कि क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर क्रिएशन, लेजर बनाना। दिस इज द सेकेंड स्टेप। और अलग अलग ग्रुप्स का लेजर बनाना, इनकम का अलग लेजर्स बनेगा, एक्सपेंडिचर का अलग बनेगा, असेट का अलग बनेगा, लायबिलिटीज का अलग बनेगा। अब सर ये जो लेजर्स है, इतना सारा ग्रुप्स है सर, बहुत सारा लेजर्स हो गया, तो इनसे कंक्लूजन निकालना सर बड़ा इम्पॉसिबल सा बात है। तो हम लोग उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, इन सारे लेजर्स की मदद से इसको समराइज कर देते हैं। कैसे समराइज करते हैं? तो समराइज करते हैं मुन्ना लोग, देखो समराइज करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, दूसरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये तीन छोटा छोटा फॉर्मेट बना के हमने जितना भी यहां तक मेहनत किया है सबको समराइज्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में ला देते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, इसको कहते हैं समराइजिंग। आइए अब बात करता हूं एनालाइजिंग का। एनालाइजिंग का मतलब होता है टू स्टडी। सर क्या स्टडी? स्टडी का मतलब कि टू स्टडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से कुछ रेशियोज निकालते हैं उसकी मदद से, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो वगैरह वगैरह। बैलेंस शीट की मदद से करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब वगैरह वगैरह हम लोग इतना सारा रेशियोज निकालते हैं और उन रेशियोज को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। और उस रेशियो को स्टडी करने के बाद हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का कंक्लूजन निकालते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मान लो है, वो पिछले साल से इस साल इंक्रीज हो गया, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो मान लो घट गया, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी। उसका घटने का मतलब हमारा डेप्ट घट गया और हमारा ओन्ड फंड, जो अपना फंड है कंपनी में लगा हुआ, वो बढ़ गया। तो इस तरह से रेशियोज को इंटरप्रीट करते हैं। इंटरप्रीट करने का मतलब कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेट का मतलब ये हो गया कि हमने जो इसको स्टडी किया, ज्ञान अर्जित किया। अब ज्ञान को बांटिएगा तभी बढ़ता है, ये तो सबको ही जानते हो। तो ज्ञान को हम बांट देते हैं भैया। कहाँ बांटते हैं? अपने मैनेजर्स में बांट देते हैं, बाहर वाले को बांट देते हैं, लाइक बैंकर्स को बांट देते हैं, है ना, शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो ये आपने सीखा, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा एस्पेक्ट इसका है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हमने ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो जुटा लिया, अब इसका यूज तो करना होगा भैया। कहां कहां यूज करेंगे? सबसे पहला यूजर इसका अपने ही लोग होते हैं, लाइक एम्प्लॉइज। वो बैठे रहते हैं साल भर अपने बोनस के लिए, उनको पता है अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तभी हमें बोनस मिलेगा, तो उनका एक इंटरेस्ट रहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो वो एक यूजर हो गया। दूसरा हमारा इंटरनल यूजर हो गया मैनेजर्स। मैनेजर्स डिसीजन ले पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपका कंपनी प्रॉफिट में रन कर रहा है तो मैनेजर्स कंपनी को एक्सपेंड करने का सोचता है, प्रॉफिट में नहीं रन कर रहा है तो उसको सिकुड़ने का सोचता है ना। सिमिलरली अब आउटसाइडर्स, अगर एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो सरकार सबसे बड़ा एक्सटर्नल यूजर है, क्योंकि आपके प्रॉफिट पे टैक्स डिपेंड करता है। तो आपका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा सरकार को उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद मैं बात करता हूं एक्सटर्नल यूजर बैंकर्स की। बैंकर आपको तभी लोन देगी अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन सही है। अगर आप प्रॉफिट में रन कर रहे हैं तभी बैंकर्स आपको लोन दे सकती है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। तीसरा इन्वेस्टर्स, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है,
वो आपकी कंपनी में तभी पैसा लगाएगा बच्चों जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में रन करेगा। और ये प्रॉफिट कहां से पता होगा मुझे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये आपने पढ़ा अबाउट प्रोसीडियर ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताऊंगा अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो देखो इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपको पता है जब भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होता है तो हमारा पहला काम होता है उसको रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करना? जर्नल में, कैश बुक में, सब्सिडियरी बुक्स में। तो वही काम हम सबसे पहला करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस। दूसरा है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है कि हम रिजल्ट्स को असर्टेन करें, रिजल्ट्स जानने के लिए। किस तरह का रिजल्ट्स? कि वेदर आवर कंसर्न इज रनिंग एट लॉस और वेदर आवर कंसर्न इज रनिंग एट प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, उससे उसको प्रॉफिट और लॉस का पता होता है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलता है अपने बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इट इज रिवील्ड बाय बैलेंस शीट। इससे हमको ये पता चलता है कि मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है और हमने कितना कैपिटल अभी तक इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशंस टू यूजर्स। उसके बाद हम अपने यूजर्स को अपना इंफॉर्मेशंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कितनी आसान तरीके से हम इनको कम्युनिकेट कर सके। तो सर क्या होता है आसान तरीका? तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। वहां से यूजर्स को पता चलता है कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हो गया। फिर हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना के दे देते हैं ताकि यूजर्स को ये पता चले कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह का है, मतलब वो हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या हर साल उसका प्रॉफिट घट रहा है, हर साल उसका एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट से करते हैं। और भी कई स्टेटमेंट बनाते हैं लाइक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सबसे अंत में हम ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं इसका एक और गुण भी है, वो है नंबर 5, टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन। हम बैलेंस शीट से ये पता कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारी कंपनी कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी। हम कैसे ये पता करते हैं? बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे पास कितना एसेट्स है और उससे हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स है क्या वो हमारे लायबिलिटीज को चुकाने में अभी फिलहाल समर्थ है या नहीं है, यानी हमारा एसेट्स हमारे लायबिलिटीज से ज्यादा है या कम। अगर हम देखें कि सफिशिएंटली ज्यादा है तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। अगर हम देखें कि ना हमारा एसेट तो हमारी लायबिलिटी से कम है, यानी हम समझ जाएंगे कि हम असुरक्षित हैं, फ्यूचर में हम कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा एम ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझसे प्रॉब्लम्स अपना डील कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा।